दोस्तों सभी के ऑफिस में पहुंच जाती हैं तारा और तारा की मां और आशिका, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और उसी ऑफिस में वो जोरदार से लड़ाइयां करना शुरू कर देती हैं। मगर तारा कहती हैं मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रजत की माँ है वो तो आस्का पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। सभी कहती हैं आप लोग सब लोग मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मैं ऑफिस में बच्चों को शिक्षा देती हूँ, बल्कि आप लोगों को यहाँ पर समझौता नहीं होता है। तारा फ़ोन उठाती हैं और रजत के पास करने की कोशिश करती हैं, मगर रजत अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, जिससे कहते हैं कि क्या हुआ है तारा, जिसे तारा सारी सच्चाई बता देती। कहती हैं कि माँ और आशिका में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए। रजत को गुस्सा आ जाता है। रजत कहते हैं कि तुम लोग भी ना जीते हो ना मुझे जीने देते हो, आखिर में ये सब किसकी चाल है, जिसकी वजह से तारा फ़ोन पर रजत को बुला लेती हैं। मगर तारा की माँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आशिका को सबक सिखाती हैं, जिसे वो चोट सभी के हाथ पर लग जाती है, जिसे कहती हैं आशिका लो जो मैं सोच रही थी वही हुआ है, जिसे कहती हैं अब आप लोग यहाँ से निकल जाओ। तब तक उसी ऑफिस में रजत आ जाते हैं और देखते हैं कि अपने माँ के हाथ में छड़ी होती है, जिसे वो छड़ी देखते कहती माँ आप ये सब क्या कर रही हो, जिसे आशिका कहती हैं ये आपकी माँ भी देख लो कैसे बच्चों की जैसी हरकत करती हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसे रजत को गुस्सा आ जाता है और ऑफिस में पहुंचकर कहते हैं आशिका से कि आप यहाँ से चले जाओ, और माँ आपको भी क्या हो गया है, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही हो। जिसे रजत अपनी माँ को भी ऑफिस से निकाल देती हैं, बचती हैं सभी और आशिका साथ में रजत, जिसकी वजह से आशिका से कहते हैं रजत कि आप यहाँ से जाओ, आपका कोई भी काम नहीं है। रजत कहती हैं सभी आपको चोट लग गई, आप अपना ख्याल रखना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसे रजत सभी का हाथ पकड़कर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। सभी कहती हैं कि आप जो ये कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आशिका के पति हो, मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे उनके चोट पर मलहम करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर सभी कहती हैं आप मेरे से दूर हट जाओ और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप सब लोग के सामने मेरे को अपना प्यार दिखाओ। ये बात सुनकर रजत कहते हैं सभी आप यहीं पर चुप हो जाओ, आपको क्या हो गया है। जिससे कहती हैं हाँ मुझे कुछ तो करना ही होगा। तब तक वहाँ पर फ़ोन मैम कर देती हैं, कहती हैं आपको नहीं मालूम होगा ईशा मैम के पास। ईशा फ़ोन पर बात करती हैं। तब तक ईशा अपना दरवाज़ा खोलती हैं और शांतनु की एंट्री हो जाती है। शांतनु कहते हैं कि आप किससे बातें कर रही थी, जिससे कहती हैं कि वो कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हैं, कर लीजिएगा। शांतनु कहने लगते हैं कि मुझे ऑफिस से अभी काम था, मैं आया हूँ काम करके, तब तक आपको क्या ही समझाऊँ। तब तक लकी कहते हैं कि दोस्तों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो वो लैपटॉप में वीडियो है वो तो आपको पता ही होगा। तारा फ़ोन लकी के पास तब तक कर देती हैं। तारा कहती हैं लकी आप कहाँ पर हो, जिससे लकी हड़कबा जाते और कहते हैं कि मुझे भी मालूम है ये फ़ोन किसकी वजह से किया, क्योंकि अमन तो लैपटॉप लेकर बैठे हुए होते हैं और लकी को ये इजहार हो जाता कहीं ऐसा ना हो जाए उसी लैपटॉप में मेरी वीडियो की कॉपी पड़ी हुई है, कॉपी की हुई वीडियो कहीं अमन और तारा ना देख लें, जिससे मेरा राज खुल जाएगा। तब तक दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि रजत अपनी माँ से बात कहते हैं कि सभी मेरी कोई भी नहीं है, बल्कि सही मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से दूर हरगिज़ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है। ये बात सुनकर दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं मगर डर जाते हैं, मगर तब तक कहते हैं कि ये जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप सही ले लीजिएगा और मेरी बेटी को वहाँ से रवाना कर दो। जिससे कहते हैं ऐसा कभी भी ना हुआ है ना कभी हो पाएगा। तब तक अमन को गिरफ्तार करके पुलिस वाले लिए जा रहे होते हैं। सभी कहती हैं ये अपॉइंटमेंट मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि सही मेरी बेटी तो नहीं बल्कि मेरी दोस्त है और मैं दोस्त के चक्कर में अपने पैसों का घूस नहीं खा सकती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। जिसे वहाँ से सभी रजत को निकाल रही होती हैं। तब तक पुलिस वाले आ जाते हैं, गिरफ्तार करके अमन को लिए जा रहे होते हैं। कहती हैं ये सब किसकी चाल है, क्योंकि सभी ने ही तो वहाँ पर उनके खिलाफ कंप्लेन किया था। जिसे रजत कहते हैं मेरे परिवार में थोड़ी भी आँच आई ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, आखिर में ये सब सभी तुम क्यों कर रही हो। सभी कहती हैं कि सच का सामना तो एक दिन न एक दिन होना ही होना था, क्योंकि आप चाह रहे थे कि ये सब नहीं हुआ, मगर मुझे पता था
वहाँ पर जब अमन को गिरफ्तार करके लिए जा रहे होते तब तक सभी और रजत एक दूसरे से बात करते थे। तब तक कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर से कि आप ये सब क्या कर रहे हो, जिसे कहते हैं कि मैंने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे उनकी माँ और तारा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती। वो कहती हैं अब मैं क्या ही बताऊं। जिसे सभी कहती हैं पुलिस इंस्पेक्टर से कि वही मुलजिम जो मेरे बहन का वीडियो रिकॉर्ड करके लैपटॉप में रखकर मीडिया पर डाला था। जिससे उसकी वजह से वो सोचकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। सभी कहती हैं कि आप गिरफ्तार करो और इसी वक्त इनको ले जाइए। जिसे कहते हैं रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। रजत तुरंत बोल पड़ते हैं। अमन कहते हैं प्लीज़ ब्रो मुझे बचाइए, आप क्यों नहीं बचा रहे हो। जिसे कहती हैं कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं, मुझे तो अभी इनको पकड़ में ले लिया है और मुझे सबूत भी मिल जाएगा। मगर लकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लकी कहते हैं वीडियो तो मैंने डाली थी और गिरफ्तार अमन हो रहा है। आखिर में ये सच का भंडाफोड़ कहीं हो न जाए। ये सोचते ही सभी कहती हैं पुलिस इंस्पेक्टर से कि अमन को जेल ले जाइए। और रजत कहते हैं ये मेरा भाई है, आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। वही आपस में बात होते ही होते पूरा परिवार एक पास इकट्ठा हो जाता, जिसकी वजह से सोच में पड़ जाती हैं सभी और कहती हैं कि आप अमन को ऐसे कब तक बचाओगे, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो सच्चाइयाँ सबके सामने आकर ही रहती हैं। रजत कहता है कि अमन मुलजिम है मुझे पता है, मगर अमन के पास कोई सबूत नहीं है तो आप पुलिस इंस्पेक्टर इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। आपको थोड़ा भी नहीं मालूम है, प्लीज़ आप इनको छोड़ दीजिएगा। अमन और लकी तो बहुत ही ज़्यादा आपस में डिस्कस करते हैं, मगर अमन कहते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। आपस में बात करके पुलिस इंस्पेक्टर कहते नहीं इनको जाना होगा, मुझे सारा सच इन्हीं के द्वारा पता चल जाएगा। जिसे कहते हैं नहीं, मुझे तो इसी वक्त और इसी सारी सच्चाइयों का सामना कर कर ही अमन को जेल भेजना होगा, वरना मैं इसे जाने नहीं दूंगा। सभी कहती हैं क्या तुमको पता है कि आपके पास सबूत क्या है कि ये मुलजिम नहीं है, और मैं अभी इसी वक्त इसको लेकर जा रही हूँ। तब तक शांतनु और मिस्टर ठक्कर की बात हो रही होती है। तब तक रजत कहते अपनी माँ से कि आखिर में ये सब कैसे होता है। रजत ठक्कर शांतनु से कहते हैं कि मुझे एक आइडिया मिल चुकी है, वो आइडिया कोई और नहीं बल्कि मुझे जानना पड़ेगा। कहती हैं आप वो कौन सी आइडिया है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आपस में बात करते काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तब तक शांतनु देख रहे होते हैं कि रजत अपनी माँ से अच्छे से बात कर रहे होते हैं सही को अपने घर वापस लाने के लिए। मगर सही कहती हैं सभी से कि वो मेरी बेटी तो नहीं है, बल्कि मैंने उसको अपने माँ का दर्जा दिया है और वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकती है, ये मेरा वादा है। आपस में बात करते ही काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाती हैं, उनको एहसास भी नहीं हो रहा होता है। मगर शांतनु का तो दिल जीत जाता। कहते हैं ईसा मैम तो सब कुछ सुधार लेंगी। जिसकी वजह से वहाँ पर पहुँचते हैं। कहते हैं ये सब वीडियो किसका मिला हुआ है। तब तक शांतनु जाते हैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन करती हैं तारा। कहती हैं कि लकी जी आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड बता दीजिएगा, अमन को थोड़ा काम है। वो तो डर जाते कहीं ऐसा ना हो जाए जो सभी और रजत मेरी वीडियो जान जाएं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सबक भी सिखाने को मौका मिल जाए, इसीलिए मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। ये बात सुनकर तुरंत पहुंचते हैं तारा के पास और तारा से कहते हैं कि आप लैपटॉप का पासवर्ड क्यों जानना चाह रही हो। जिसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है। कहते हैं आप तो भी फ़ोन पर बात कर रहे थे, आखिर में अचानक ऐसे कैसे चले गए और आ भी गए बहुत ही जल्द। जिसे कहते हैं हाँ मुझे कुछ ज़रूरी बात है, जिसकी वजह से वो लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बताते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरे से लगते हैं। मगर तब तक वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रजत सबूत लेकर आ जाते हैं और कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा और आप इसी के द्वारा अमन को छोड़ दो। वो लेटर पढ़ते ही कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कि अमन को रिहा किया जाए, अमन कोई भी मुलजिम नहीं है और मुझे अंदाज़ा भी हो चुका था कि ये सब किसके वजह से हो रहा है। अमन वहीं पर रिहा हो जाते हैं, मगर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसकती है। सभी कहती हैं मैंने लाख कोशिशें किया अमन को जेल भेजने के लिए, मगर लकी तो सोचता है ये सब बनाए खेल पर पानी फिर गया, अब मैं क्या करूं। सभी रजत एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मगर फिर भी अमन वहीं इंस्पेक्टर हाथों में हथकड़ी लगी हुई होती है और उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं हाँ ये सब किसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा,
ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। शांतनु के मन में एक आइडिया आकर सभी पहुंचती हैं कोर्ट और कहती हैं कि मुझे रजत के साथ शादी करनी होगी, वो भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, सभी रजत की शादी हो पाएगी या फिर आस्का उसमें कोई एक नई चाल चलने वाली है? तो प्लीज़ दोस्तों मुझे राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा। हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज हमारे वहाँ लगा है दशहरा का मेला। कल नवरात्रि का 9वां दिन समाप्त हो चुका है। आप लोगों को भी पता होगा कि आप सबके वहाँ भी मेला होता है या नहीं होता है दशहरा का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज है 2 अक्टूबर। आज जो है गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है। ऐसे खास मौके पर आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।